लाहौर अपने आप में मस्त रहने वाले खानों और शुगल मेले से मोहब्बत करने वालों का शहर है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर के रवायती जोश और जज्बे और बेमिसाल जिंदा दिली के बायस इसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इस वक्त 1 करोड़ से जायद आबादी के साथ ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। ये सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत और सूबाई सियासी, सकाफती, तालीमी और सनती सरगर्मियों का मरकज है। अपने बागात और कुदरती हुस्न के बायस इसे अरूसुल आबाद कहा जाता है। मगरबी जानब बहने वाले दरिया रावी ने इसके हुस्न को दुबाला कर दिया है। मुगल शहनशाह जहांगीर की मलका नूर जहां ने लाहौर के बारे में कहा था, लाहौर की तारीख, हुस्न और सहर अंगेजी की वजह से ये कहावत भी मशहूर है कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और इंतजामी लिहाज से सूबे पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है। सबसे पहले लाहौर की तारीख पर नजर दौड़ाते हैं, उसके बाद हम लाहौर की मशहूर जगहों, मार्केटों, ख्वाबों और लाहौर की खूबसूरती देखेंगे। लाहौर के मुतालिक कहा जाता है कि इस शहर को पुराने जमाने में लोहपुर कहा जाता था, क्योंकि इसे लो ने आबाद किया था और उसके जुड़वा भाई कुश ने कसूर को आबाद किया था। लव और कुश दोनों हिंदू देवता राम के 2 बेटे थे, जिनका जिक्र हिंदू मजहबी किताब रामायण में तफसील से हुआ है। इस शहर का पुराना नाम लोहपुर यानी लू का इलाका हुआ करता था। बाद में इसे लाहौर कहा जाने लगा। लाहौर 2 अल्फाजों का मरकब है, यानी लो या ला, जिसका मतलब लू, और आवर, जिसका मतलब किला है, यानी लाहौर का मतलब लू का किला है। इसके अलावा लाहौर के बारे में सबसे पहले चीन के बाशिंदे सुजू जेनिंग ने लिखा, जो हिंदुस्तान जाते हुए लाहौर से 630 ईस्वी में गुजर रहे थे। इस शहर की इब्तदाई तारीख के बारे में अवाम में मशहूर है कि रामचंद्र जी के बेटे लोहू या लू ने ये बस्ती आबाद की थी। कदीम हिंदू पुराणों में लाहौर का नाम लोहपुर यानी लो का शहर मिलता है। राजपूत दस्तावेजात में इसे लो कोट यानी लो का किला के नाम से पुकारा गया है। 9वीं सदी ईस्वी के मशहूर सियाह अल-अदरीसी ने इसे लाहौर के नाम से मौसूम किया है। ये कदीम हवाला जात इस बात के गुमास हैं कि वाइल तारीख से ही ये शहर अहमियत का हामिल था। दर हकीकत इसका दरिया के किनारे पर और एक ऐसे रास्ते पर जो सदियों से बैरूनी हमला आवरों की राह गुजर रहा है वाक़या होना इसकी अहमियत का ज़ामन रहा है। फतेह अल बिलादन में दर्ज 664 ईस्वी के वाक़यात में लाहौर का जिक्र मिलता है, जिससे इसका अहम होना साबित होता है। तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी के आखिरी दहाइयों में लाहौर एक गुजर चौहान बादशाह का पाया तख्त था। रिश्ता के मुताबिक 682 ईस्वी में करमान और पेशावर के मुस्लिम पठान कबाइल राजा पर हमलावर हुए। 5 माह तक लड़ाई जारी रही और बिलाखिर साल्ट रेंज के गखड़ राजपूतों के तावन से वो राजा से उसके कुछ इलाके छीनने में कामयाब हो गए। 9वीं सदी ईस्वी में लाहौर के हिंदू राजपूत चित्तौड़ के दफा के लिए मकामी फौजों की मदद को पहुंचे। 10वीं सदी ईस्वी में खरासान का सूबेदार सबकतगीन इस पर हमलावर हुआ। लाहौर का राजा जयपाल, जिसकी सल्तनत सरहिंद से लमघान तक और कश्मीर से मुल्तान तक वसी थी, मुकाबला के लिए आया। एक भट्टी राजा के मशरे पर राजा जयपाल ने पठानों के साथ इत्तेहाद कर लिया और इस तरह वो हमलावर फौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा। गजनी के तख्त पर काबूज होने के बाद सबकतगीन एक दफा फिर हमलावर हुआ। लमघान के करीब घमसान का रन पड़ा और राजा जयपाल मगलूब होकर अमन का तालब हुआ। तय ये पाया कि राजा जयपाल तावान जंग की अदायगी करेगा और सुल्तान ने इस मकसद के लिए हरकारे राजा के हमरकाब किए। लाहौर पहुंचकर राजा ने मुआहदे से इनहराफ किया और सबकतगीन के हरकारों को मुक़य्यद कर दिया। इस इत्तला पर सुल्तान गैज़ व गज़ब में दोबारा लाहौर पर हमलावर हुआ। एक दफा फिर मैदान का इंतजार गर्म हुआ और एक दफा फिर जयपाल को शिकस्त हुई और दरिया सिंध से परे का इलाका उसके हाथ से निकल गया। दूसरी दफा मुसलसल शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता होकर राजा जयपाल ने लाहौर के बाहर खुद सोजी कर ली। मालूम होता है कि सुल्तान का मकसद सिर्फ राजा को सबक सिखाना था, क्योंकि उसने मफतूआ इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं किया। 1008 ईस्वी में जब सबकतगीन का बेटा महमूद हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो जयपाल का बेटा पाल एक लश्कर जरार लेकर पेशावर के करीब मुकाबला के लिए आया। महमूद की फौज ने आतिशगीर मादे की गोलाबारी की, जिससे आनंद पाल के लश्कर में भगदड़ मच गई और उनकी हिम्मत टूट गई। नतीजतन कुछ फौज भाग निकली और बाकी काम आई। इस शिकस्त के बावजूद लाहौर बदस्तूर महफूज रहा। आनंद पाल के बाद उसका बेटा जयपाल तख्त नशीन हुआ और लाहौर पर इस खानदान की अलमदारी 1022 ईस्वी तक बरकरार रही, हत्ता कि महमूद अचानक कश्मीर से होता हुआ लाहौर पर हमलावर हुआ। जयपाल उसका खानदान अजमेर पनाह गजीन हुआ। इस शिकस्त के बाद लाहौर गजनवी सल्तनत का हिस्सा
हिस्सा बना और फिर कभी भी किसी हिंदू सल्तनत का हिस्सा नहीं रहा। महमूद के पोते मौदूद के अहदे हुकूमत में राजपूतों ने शहर को वापस लेने के लिए चढ़ाई की, मगर 6 माह के मुआसरे के बाद नाकाम वापस हुए। लाहौर पर कब्जा करने के बाद महमूद गजनवी ने अपने पसंदीदा गुलाम मलक अय्याज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने शहर के गिर्द दीवार कायम करने के साथ साथ किला लाहौर की भी बुनियाद रखी। मलक अय्याज का मजार आज भी बैरून टकसाली दरवाजा लाहौर के पहले मुसलमान हुक्मरानों के मजार के तौर पर जाना जाता है। गजनवी हुक्मरानों के इब्तदाई 8 हुक्मरानों के दौर में लाहौर का इंतजाम सूबादारों के जरिए चलाया जाता था। ताहम मसूद सानी के दौर में दारुल हुकूमत आर्जी तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद गजनवी खानदान के 12वें ताजदार खुसरो के दौर में लाहौर एक दफा फिर पाया तख्त बना दिया गया और इसकी ये हैसियत 1186 ईस्वी में गजनवी खानदान के जवाल तक बरकरार रही। गजनवी खानदान के जवाल के बाद गोरी खानदान और खानदान गलामा के दौर में लाहौर सल्तनत के खिलाफ साजिशों का मरकज रहा। दर हकीकत लाहौर हमेशा पठानों के मुकाबला में मुगल हुक्मरानों की हमायत करता रहा। 1241 ईस्वी में चंगेज खान की फौज ने सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद की फौज को रावी के किनारे शिकस्त दी और हजरत अमीर खुसरो को गिरफ्तार किया। इस फतह के बाद चंगेज खान की फौज ने लाहौर को ताराज कर दिया। खिलजी और तुगलक शाहों के अदवार में लाहौर को कोई काबिल जिक्र अहमियत हासिल न थी और एक दफा गखड़ राजपूतों ने इसे लूटा। 1397 ईस्वी में अमीर तैमूर बरसगीर पर हमलावर हुआ और उसके लश्कर की एक टुकड़ी ने लाहौर फतह किया। ताहम अपने पेशरू के बरक्स अमीर तैमूर ने लाहौर को तराज करने से इज्तनाब किया और एक अफगान सरदार खिजर खान को लाहौर का सूबादार मुकर्रर किया। उसके बाद से लाहौर की हुकूमत कभी हुक्मरान खानदान और कभी गखड़ राजपूतों के हाथ रही, यहाँ तक कि 1436 ईस्वी में बहलोल खान लोधी ने इसे फतह किया और उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलोल खान लोधी के पोते इब्राहिम लोधी के दौरे हुकूमत में लाहौर के अफगान सूबादार दौलत खान लोधी ने अलम बगावत बुलंद किया और अपनी मदद के लिए मुगल शहजादे बाबर को पुकारा। लाहौर को पहले अरूसल बल्द लाहौर भी कहते थे और ये इलाका मुल्तान की अजीम सल्तनत का हिस्सा होता था और उस वक्त मुल्तान की हदूद साहिल समुद्र तक फैली हुई थी। 1524 ईस्वी से 1752 ईस्वी तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा। मुगल जो दर हकीकत में तामीरात के कामों में मशहूर थे और जिन्होंने हिंदुस्तान में अजीम तामीरात करके हिंदुस्तान को खूबसूरत इमारतों से आरास्ता कर लिया। मुगलों ने लाहौर में भी मुख्तलिफ तारीखी और काबिल जिक्र मकामात का बुनियाद रखा, जिनमें बादशाही मस्जिद सर फहरिस्त है जो औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनी। लाहौर मुगल दौर के हुकूमत में 1585 ईस्वी से लेकर 1598 ईस्वी तक सल्तनत का दार हुकूमत भी रहा। 1646 ईस्वी में शहजादी जहां आरा ने दरिया रावी के किनारे चुबरजी बाग तामीर करवाया, जिसके मैन दरवाजे के आसार चुबरजी के नाम से मौजूद हैं। कहा जाता है कि शहजादी इस बाग में आकर शायरी किया करती थी। 1673 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई, जो कि शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका सैन 528 फुट चौड़ा और 538 फुट लंबा है, जिसमें 1 लाख अफराद बेक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के 4 मीनारों में से हर एक की बुलंदी 176 फुट है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह और 1751 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा जमाया। बाद 1765 ईस्वी में सिखों ने लाहौर को फतह करके उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा पर लबना सिंह, दूसरे पर रंजीत सिंह और तीसरे हिस्से पर गुजर सिंह की हुकूमत थी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा करके पंजाब, सरहद, मुल्तान और कश्मीर के इलाकों पर मुश्तमिल एक सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि सिखों ने अपने अहद के दौरान मुसलमानों के मजहबी मकामात बिलखसूस मसाजिद की बेहरमती की। बादशाही मस्जिद को बतौर अस्तबल और बारूद खाना इस्तेमाल में लाया गया। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। उन्होंने 1947 ईस्वी तक बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की और मुल्क में कई इस्लाहात की। 23 मार्च 1940 ईस्वी को शहर लाहौर को एक मुनफरद एजाज हासिल हुआ, क्योंकि इस रोज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म की सदारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मुसलमानों को अपना अलग आजाद मुल्क मिल गया। दोस्तों, अब मौजूदा लाहौर की सैर करते हैं। अंदरून लाहौर को पुराना लाहौर भी कहा जाता है। बरसगीर में मुगलिया दौरे हुकूमत के दौरान दुश्मन के हमलों से बचाव और शहर लाहौर की हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द दीवार तामीर कर दी गई थी। इस दीवार में 13 दरवाजे बनाए गए। लाहौर में जाएं तो इन जगहों पर जाना ना भूलें।
इसके अलावा लाहौर में और भी बेशुमार तारीखी मकामात हैं जिनकी तारीख सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी है। लाहौर अपने ख्वाबों की वजह से भी मशहूर है। लाहौर के खानों से लुत्फ अंदोज होना है तो आप MM आलम रोड जा सकते हैं, ग्वाल मंडी, लक्ष्मी चौक और फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट भी जा सकते हैं, जहाँ आप भट कढ़ाई, फीके की लस्सी, लाहौरी पाए, हलवा पूरी, नहारी और बहुत सारे चटपटे खानों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। लाहौर के स्टेज ड्रामे और सिनेमा भी अपनी मिसाल आप हैं। लाहौर एक तारीखी शहर है जिसमें हजारों साल पुरानी तहजीब रह रही है, पर हुकूमत पाकिस्तान आलमी सतह पर इसकी अहमियत को उजागर नहीं कर सकी। नए पाकिस्तान में अगर इस पर काम किया जाए तो हर साल लाखों सयाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाहौर का रुख करेंगे। दोस्तों, लाहौर के बारे में तमाम मालूमात एक वीडियो में बताना मुश्किल है। जिंदगी रही तो लाहौर पर एक और मालूमाती वीडियो के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अपनी आराज से जरूर नवाजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जल्द मिलते हैं नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।